नमस्कार, 5 के प्रहार में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है आईफा पर सियासी ड्रामा। दरअसल आईफा के सफल आयोजन पर अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार पर कांग्रेस हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने आयोजन के खर्च को लेकर सवाल खड़े किए हैं और यहां तक पूछ डाला कि सनातन का राग अलापने वाली बीजेपी सरकार ने आईफा समारोह के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन खाटू श्याम जी मंदिर और गोविंद देव जी मंदिर के लिए राशि क्यों नहीं जारी की गई। वहीं बीजेपी इसके सफल आयोजन के जरिए राजस्थान की छवि दुनिया में और बेहतर होने का दावा कर रही है। आज इसी पर करेंगे सबसे बड़ी चर्चा। रिपोर्ट देखिए। आईफा जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया है। आईफा का मंच छिड़ी सियासी जंग। सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई। खर्च बेहिसाब हुआ, धार्मिक भेदभाव। खाटू श्याम बाबा जो हारे का सहारा है, उसके लिए 100 करोड़ की घोषणा की थी पिछले बजट के अंदर, उसका तो 1 रुपया मंजूर नहीं हुआ और आईफा के 100 करोड़ 1 मिनट में मंजूर हो गए। आस्था के बजाय तामझाम पर दिया ध्यान। सनातन का राग अलापने वाली सरकार खाटू श्याम जी के 100 करोड़ के लिए उस फाइल को क्यों लटका रही है। सनातन का ये कैसा अपमान। सचिव वैद गुरु तीनी जो प्रिय बोली भय आस, राज धर्म तन तीनी कर होई बेगी नास। आईफा पर सियासी ड्रामा। तो आईफा को लेकर के सियासत तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी करारा पलटवार किया गया। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, अपूर्वा सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजकुमार शर्मा हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आशुतोष रावत हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अपूर्वा जी, आप ही से आज शुरुआत करेंगे, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सनातन का राग अलापने वाली सरकार खाटू श्याम जी को 1 करोड़ रुपए नहीं दे पाई और आईफा के 100 करोड़ 1 मिनट में मंजूर हो गए। देखिए हेमंत जी, टीकाराम जूली जी विपक्ष के नेता हैं और उनसे इतनी समझदारी की उम्मीद की जा सकती है कि वो जब कोई भी अपना स्टेटमेंट दे तो कम से कम डिपार्टमेंट के अंदर क्या डिवीजन होता है ये वो समझ के दे। टूरिज्म आईफा जिसके तहत किया गया वो टूरिज्म डिपार्टमेंट है। टूरिज्म को इंडस्ट्री का दर्जा भी मिला हुआ है। और जहां तक बात रही कि खाटू श्याम जी या गोविंद देव जी के जो निर्माण है उन कार्यों की, तो ये डिपार्टमेंट जो है वो देवस्थान डिपार्टमेंट डील करता है। तो दोनों ही जो है वो का डिफरेंस है। जहां तक बात रही वो 100 करोड़ की बात कर रहे हैं कि आपने आईफा को 100 करोड़ क्यों दिए, तो पहले तो मैं उनको ये बता दूं कि आईफा को 100 करोड़ नहीं दिए गए। आईफा को 30 करोड़ जो है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट है को स्पॉन्सर होने के नाते, और रीको ने 20 करोड़, यानी कुल मिला के सरकार की तरफ से 50 करोड़ की राशि जो है वो दी गई थी। तो 100 करोड़ की जो ये मिथ्यात्मक डाटा ये लोग चारों तरफ फैला रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि टीकाराम जूली जी खुद भी जो है खतरे में फंस सकते हैं, तो उसको थोड़ा सोच समझ करके बोले। दूसरा विषय ये है, जहां तक वो बात कर रहे हैं कि खाटू श्याम जी को, तो आपको ध्यान हो बजट 2024-25 के अंदर पेज नंबर 43 एंड पॉइंट नंबर 36 में आदरणीय हमारी जो उप मुख्यमंत्री महोदया हैं और वित्त मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि खाटू श्याम जी की भव्यता प्रदान करने के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर कार्य कराए जाने की घोषणा करती हूँ। और जिन जिन कार्यों को कराया जाना था उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुला के मीटिंग की गई। उस मीटिंग के बाद में, क्योंकि उसमें मंदिर के जो ट्रस्टीज होते हैं, कमिटी मेंबर्स होते हैं, वहां का प्रशासन होता है, कुछ लोग वहां के सामाजिक लोग होते हैं, उन सबके साथ बैठ करके किस प्रकार से आगे विकास कार्य को करना है उसका एक प्लान बनाया गया। उसके डीपीआर को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है। तो ये जिस प्रकार की कॉन्सेप्ट्स फैला रहे हैं, मिसकॉन्सेप्ट्स फैला रहे हैं, मुझे लगता है ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। एक बात उन्होंने और कही हेमंत जी, जो आपने यहाँ पे नहीं उठाई और मैं उठाना चाहूंगी, उन्होंने ये भी कहा कि आईफा के अंदर सभी जो है वो द्वयम दर्जे के यहाँ पे जो है वो कलाकार आए थे। तो पहली चीज तो ये है कि कला और कलाकारों को प्रथम दर्जा और द्वयम दर्जा करना टीकाराम जूली जी को शोभा नहीं देता।
दूसरा, मैं उनको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगी, जिस माधुरी दीक्षित को उन्होंने ये कहा कि वो तो पुरानी हो चुकी हैं और वो अब सेकंड ग्रेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं, उनको वो भूले नहीं कि 2008 के अंदर पद्मश्री, जो 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इस देश का, वो मिला है। और वैश्विक स्तर पे उन्होंने कला को लेकर और कलाकारों को लेकर के एक पहचान बनाई है। और 2008 में पद्मश्री भी कब मिला था? जब सेंटर के अंदर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। तो कम से कम आपने अपनी सरकार के अंदर जिसको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया हो, उस महिला के लिए इस प्रकार से टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता टीकाराम जी को शोभा देता है। अपूर्वा जी, एक बात आपने और छोड़ दी है, मैं उसको आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि अमिताभ बच्चन नहीं आए, सोनू निगम को नहीं बुलाया, शाहरुख खान को छोड़ करके कोई बड़ा नाम इसमें नहीं आया। देखिए, मुझे लगता है कि टीकाराम जी को शायद रेखा जी बड़ा नाम नहीं लगती, करीना बड़ा नाम नहीं लगती, कैटरीना बड़ा नाम नहीं लगती, शाहिद कपूर, बॉबी देओल, कोई भी ये बड़ा नाम नहीं लगते। पर एक चीज और है हेमंत जी, देखिए जो बड़े कलाकार होते हैं उनके पहले से अपॉइंटमेंट्स फिक्स होते हैं, जो शेड्यूल ऑफ शूटिंग्स होता है वो फिक्स्ड होता है। मगर कांग्रेस एक प्रथा से आज तक बाहर नहीं आ पाई। कांग्रेस में क्या है, एक दो बड़े लोग हमेशा ही स्टेज को घेरे रहे, वो यही चाहते हैं, जैसे उनकी पार्टी के अंदर होता है। बल्कि बॉलीवुड के अंदर व अन्य जितनी भी पार्टीज होती हैं, जो संगठन होते हैं, उनके अंदर एक बहुत हेल्दी परंपरा है। जब तक एक बड़ा कलाकार मंच नहीं छोड़ता, तब तक छोटे कलाकारों को बड़ा बनने का मौका नहीं मिलता। तो आज अगर वो इतनी सहृदयता और बड़े हृदयता के साथ, विशाल हृदयता के साथ में बाकी सबको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन और स्टेज बनने का अगर मौका दे रहे हैं, तो ये भी टीकाराम जी को बुरा लग रहा है। तो मुझे लगता है उनको अपनी इस विचार, जो उनकी विचारधारा है, उसको एक बार फिर से शुद्ध करने की आवश्यकता है। तो आप भी मान रहे हैं कि इसमें बड़े कलाकार, छोटे कलाकार होते हैं, जो टीकाराम जी कह रहे हैं कि अभी तो आप कह रही थी कि ग्रेडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं बड़े कलाकार नहीं, मैं ये कहती हूँ जो सीनियर मोस्ट कलाकार होते हैं। अब जैसे तो उन्होंने भी तो यही कहा कि जो सीनियर मोस्ट कलाकार हैं अमिताभ बच्चन, और वो नहीं आए हैं। फिर भी अपूर्वा जी, मैं इसका जवाब देता हूं। जी नहीं हेमंत जी, उन्होंने ये कहा कि द्वयम दर्जे के, सेकंड ग्रेड, सेकंड ग्रेड वाले, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में एक ग्रेड वाले कलाकार, जो बड़े कलाकार जिनको माना जाता है, ज्यादा पैसे लेते हैं, उसके हिसाब से उनकी गणना होती है, आप भी जानती हैं। राजकुमार शर्मा जी, बीजेपी का कहना है, अपूर्वा जी का कहना है कि पहली बात तो आप भ्रम फैला रहे हैं। 100 करोड़ रुपए आईफा में नहीं दिए गए, बल्कि 50 करोड़ की राशि ही सरकार की तरफ से खर्च की गई है। और दूसरी बात जो है, अब वो उन्होंने कहा कि घोषणाओं को लेकर के तो वो अमली जामा पहनाने के लिए सरकार लगी हुई है, फिर राजनीति क्यों कर रहे हैं? हेमंत जी, सबसे पहले तो न्यूज 18 परिवार को और सभी दर्शकों को, सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी की और मेरी तरफ से स्वीकार करें। और मैं जहां तक आईफा अवार्ड की आप बात, अभी आईफा जो हमारा जो राजस्थान में 2 दिन जो सम्मेलन चला, उसके ऊपर जो विवाद चल रहा है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि 100 करोड़ खर्च किए, और भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता कह रही है कि 30 + 20 50 करोड़ रुपए कागजों में खर्च हुए हैं। कांग्रेस पार्टी तो बार बार यही कह रही है कि ये जो सनातन का राग अलापते ना, जिन्होंने ठेका ले रखा भारतीय जनता पार्टी ने, ये बात कर रहे थे गोविंद देव जी की और बात कर रहे थे खाटू श्याम जी मंदिर की। मेरे साथी प्रवक्ता ने कहा खाटू श्याम जी में विकास कार्य हुए हैं। हेमंत जी, ये पैदल जा रहे हैं यात्री, ये पूरे देश से आए हुए पैदल यात्री, इनके सड़कों में नंगे पांव चल रहे हैं, ये लोग कंकर चल रहे हैं, कंकर घुसे हुए इनके पांव में। ये पत्रिका में, दैनिक भास्कर में, जितने भी राजस्थान के बड़े अखबार हैं, उनमें तो ये आज तो पैदल जा रही नहीं, पैदल हमेशा से चलते आए हैं और रोजाना जाते हैं। हर साल आपकी सरकार में पैदल जाते थे इसी तरह। विकास कार्य की आपको एक बानगी हमने दिखाई है, यही हाल गोविंद जी का है। और आईफा अवार्ड के अंदर जो आप करें, बड़े छोटे कलाकार नो डाउट, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सब कलाकार बड़े हैं, सब कलाकार बड़े हैं। लेकिन सोनू निगम जी ने जिस तरीके से इसके ऊपर प्रश्न उठाए, उस प्रश्न का जवाब कौन देगा? और अमिताभ बच्चन क्या छोटे कलाकार है? हिंदुस्तान की शान है अमिताभ बच्चन, उनका नहीं आना, सोनू निगम जी का इस पे आरोप लगाना, तो बाकी नहीं है, उनका प्रश्न खड़ा करना, यह भी एक चिंता का विषय है। और इतना पैसा जहां इसमें खर्च किया है, राजस्थान के नौजवान को, राजस्थान के किसान को, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को क्या फायदा हो गया है? कल मुख्यमंत्री जी विधानसभा में कह रहे थे बहुत फायदा हो गया है, देश में नाम हो गया, दुनिया में नाम हो गया राजस्थान का। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये जो 2 दिन का यहाँ फिल्म स्टारों का सम्मेलन हुआ, इसमें 50 करोड़ खर्च हुआ, 100 करोड़ खर्च हुआ, उसका फायदा राजस्थान के आवाम को, राजस्थान के गरीब जनता को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को क्या फायदा मिला? फायदा बताएं। खर्च कर लिया, अच्छी बात है, मौज मस्ती कर ली, अच्छी बात है, फोटोग्राफ खिंच गए, बहुत अच्छी बात है, अमिताभ बच्चन को नहीं बुलाया, कोई बात नहीं, सोनू निगम ने आरोप लगाए, कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी या सरकार, टूरिज्म डिपार्टमेंट या रिको वाले बताए तो सही कि इतना पैसा दिया तो क्यों दिया, इतना पैसा दिया तो क्यों दिया? सनातन का हम लोग बार बार या पिटारा बजाते रहते हैं, तो मंदिरों में दे दे, तो मंदिरों में क्यों नहीं दिया? और अगर मंदिरों में नहीं दिया तो इस आईफा जो सम्मेलन हुआ है, मंदिरों में दे दे तो आपको परेशानी कि ये सरकार सिर्फ मंदिरों को दे रही है
और जी अपूर्वा जी इसका जवाब हेमंत जी मंदिरों में भी दिया, हेमंत जी जी ये दिया ना, ये रहा हेमंत जी, ये रहा मंदिरों में दिया पैसा। वो कह रहे हैं कि मंदिरों में दिया हेमंत जी होता है, मंदिरों में भी दिया, मंदिरों में भी दिया, होती। टूरिज्म इंडस्ट्री को भी दिया, और इनके सो कॉल्ड जो कांग्रेस नेता यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं कि साहब आपने 100 करोड़ आईफा वालों को दे दिए, वो 2000 करोड़ कमा के चले गए। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है कि आपने, नहीं हेमंत जी, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आपने 100 करोड़ आईफा वालों को दिया, 2000 करोड़ आईफा वाले कमा के चले गए, राजस्थान को क्या मिला? तो इनसे कोई ये पूछे कि 2000 करोड़ अगर आईफा वाले कमा के चले गए तो 18% टैक्स के हिसाब से 360 करोड़ रुपए राजस्थान में दोबारा आया तो सही। किस प्रकार के मैथमेटिक्स आप पढ़कर बैठे हैं ये कांग्रेस वाले, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। पहले तो 50 को 100 बोलते हैं, अंक ठीक से पढ़ना नहीं आता। दूसरी 2000 करोड़ रुपए का कहां से मिथ्यात्मक डाटा ले आए, और 2000 करोड़ रुपए अगर कोई कमा के यहां से चला भी गया, जैसा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि 2000 करोड़ वो कमा के गए। अभी बड़े बड़े एमओयू किए थे इन्होंने, हेमंत जी बड़े बड़े एमओयू किए थे, बड़ी बड़ी होटलों के अंदर बड़े बड़े आयोजन हुए थे, शैंपेन की बोतलें खोली गई थी। आज तक धरापत्तर तल पे वो एमओयू आए नहीं है। राजस्थान का गरीब आदमी कह तो दिया है कि वो 30 मार्च तक धरातल पर होंगे विधानसभा में, तो जवाब दिया राजकुमार जी। राजस्थान की जनता को फायदा अच्छा क्या मिल रहा है? हेमंत जी एक सवाल इनसे और पूछिए, इनसे ये पूछिए कि इनके जो घोषणावीर मुख्यमंत्री जी थे उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान स्टेट की ब्रांडिंग के लिए रखा था कि देश विदेशों में जाकर के हम राजस्थान स्टेट की ब्रांडिंग करेंगे। हमने 1500 करोड़ का काम 50 करोड़ में वैश्विक स्तर तक राजस्थान का नाम पहुंचा दिया, तो भी ये चिल्ला रहे। ये बताएं कि फिर इनके जो आखिरी बजट था उसके अंदर 1500 करोड़ रुपए राजस्थान स्टेट की ब्रांडिंग को टूरिज्म के लिए देश विदेश में फैलाएंगे उसके लिए क्यों रखा गया था? और हमने अगर वो काम 50 करोड़ में कर दिया तो उसके अंदर भी इनको आपत्ति हो रही है। विपक्ष को सीखना पड़ेगा कि किस प्रकार से जो है वो आपको और आपको ये भी समझना राजकुमार जी आईफा को लेकर के आप लोगों की परेशानी क्या है कि आपको गोल्डन वाले पास नहीं दिए थे क्या इन्होंने? आपको गोल्डन वाले पास इन्होंने नहीं दिए आपके नेताओं को? आपको जिनको गोल्डन और सिल्वर पास दिए थे उनकी फोटो भी लगातार देखिए, कैसे खाने की टेबलों पे शोर मच रहा था, कैसे उनको सिक्योरिटी वाले रोक रहे थे, धक्के मार रहे थे, और कैसे उनकी पार्किंग व्यवस्था थी। ये अलग मामला हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं हेमंत जी, हम तो इतना कहना चाहते हैं राजस्थान के बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पे अब आपको काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि याद करिए विधानसभा चुनाव में देश के प्रधानमंत्री उठाना सीखिए। आईफा में उलझ के मत रहिए। आईफा में जितना दिया उससे ज्यादा राजस्थान ने कमाया, ब्रांडिंग हुई राजस्थान के वैश्विक स्तर पे। अब आप भी उसके ऊपर उठिए। इकोनॉमी में खर्च करते कैसे 7 रुपए डेवलप होकर आते हैं, ये इकोनॉमिक्स भी आप लोग सीख कर आइए। ठीक आशुतोष साहब, आशुतोष जी, जो एक तरफ देखिए विपक्ष का आरोप है, दूसरी तरफ सरकार का जवाब है। अपूर्वा जी कह रही हैं कि 100 करोड़ नहीं खर्च की हमने आईफा में राशि, 50 करोड़ रुपए दिए थे और वैश्विक स्तर पर राजस्थान की ब्रांडिंग भी कर दी। कैसे इसको देखा जाए, इसके सियासी मायने क्या हैं, विपक्ष के आरोपों के और सरकार के जवाब के? देखिए हेमंत जी, पहले मैं आईफा के बारे में एक चीज बता दूं कि आईफा वैश्विक स्तर पर देखे जाने वाला एक बड़ा कार्यक्रम है। लगभग 30, 40, 50 करोड़ तक इसकी व्यूअरशिप रहती है। कि ऐसा कार्यक्रम है तो ब्रांडिंग के लिए अगर राजस्थान सरकार ने या कहें कि टूरिज्म डिपार्टमेंट और रिको ने अगर इस प्लेटफॉर्म को चुना, तो मुझे लगता है कि ब्रांडिंग के लिए एक इवेंट के साथ में अगर आप को स्पॉन्सर होते हैं, टाइटल स्पॉन्सर होते हैं या स्पॉन्सरशिप के साथ जाते हैं, तो शायद उससे अच्छा आपके लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में और कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको उस चीज का जबरदस्त विजुअलाइजेशन मिलता है, जबरदस्त उसकी पब्लिसिटी मिलती है और ब्रांडिंग मिलती है। मुझे लगता है कि आईफा का यह 25वां एडिशन था, जिसमें से भारत में यह दूसरा एडिशन आयोजित हुआ था। 2019 में मुंबई में हुआ है, वरना यह अधिकांश समय दुबई में हुआ, सिंगापुर में हुआ, विदेशों में आयोजित होता रहा है। तो ऐसे में इस कार्यक्रम की ब्रांडिंग का अगर डिपार्टमेंट ने फैसला लिया है और कुछ नफा नुकसान उन्होंने निश्चित तौर पर ब्रांडिंग के लिए सोचे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत गलत निर्णय मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से यह निर्णय था। राजनीतिक पहलुओं के हिसाब से देखें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जैसा कहा, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि
यह सरकार अगर धर्म के नाम पर, मंदिरों के नाम पर पैसा खर्च करती है, अगर कुंभ में कैबिनेट की मीटिंग बुलाती है तो भी कांग्रेस को, लोगों को आपत्ति होती है। और जब नहीं करती है, अगर वो यूथ को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, अगर ग्लोबल ब्रांडिंग की कोशिश कर रही है, तो उनको याद आता है कि खाटू श्याम जी और गोविंद देव जी। तो विपक्ष में का काम निश्चित तौर पर सरकार को घेरना होता है, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन हर एक मुद्दे पर विपक्ष का सुर विरोध का ही नहीं होना चाहिए। उनको कार्यक्रम के स्तर पर और कार्यक्रम की भव्यता पर और उसकी वजह से जो राज्य को फायदा होने वाला है उस पर भी ध्यान मुझे लगता है कि देना चाहिए। राजकुमार जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, बाकी चीजों पर अगर मान लीजिए सरकार खर्च कर रही है, आईफा पर खर्च कर रही है, तो वो भी जरूरी है। हमारे लिए तो सम्मान की बात है कि ऐसा वैश्विक इवेंट राजस्थान में हो रहा है। राजस्थान में हो रहा है, करिए, हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन और जो जरूरी काम है वो भी तो करिए। और सोनू निगम जो इतने बड़े हिंदुस्तान के कलाकार है, दुनिया के माने हुए कलाकार है, उन्होंने जो ऑब्जेक्शन किया, क्या वो ऑब्जेक्शन गलत है? क्या सोनू निगम राजस्थान से चिढ़ते हैं? क्या सोनू निगम भजनलाल जी से व्यक्तिगत खींच खाते हैं? ना तो सोनू निगम राजस्थान से चिढ़ते हैं और ना भजनलाल जी से खींच खाते हैं। ना सोनू निगम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, एक बड़े कलाकार हैं, एक हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के माने हुए कलाकार है। अगर एक हिंदुस्तान के दुनिया के माने हुए कलाकार ने ऑब्जेक्शन किया है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई दाल में काला है। और अमिताभ बच्चन जी को नहीं बुलाना, ये बात भी साबित होता है। आप ये कह रहे हैं कि 25 अब तक आयोजन हुए, 2 बार हिंदुस्तान में, एक बार बॉम्बे में हुआ, एक बार राजस्थान में हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन जब इतने बड़े आयोजन जो 23 बार बाहर हुए, 2 बार इंडिया में हुए, तो इतने बड़े आयोजन का अगर राजस्थान को मौका मिला तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े कलाकार अमिताभ बच्चन जी को भी बुलाना चाहिए था। उनकी व्यस्तता के हिसाब से जो भी समय वो कह रहे हैं कि सब कलाकारों के, देखिए सारे कलाकारों के अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से शेड्यूल बने हुए होते हैं, और कोई उनके शेड्यूल में फिट नहीं बैठा हो इसलिए नहीं आए होंगे। उन्होंने तो कोशिश की है ना सब कि सब आए, वो थोड़ी चाहेंगे कि भाई अमिताभ बच्चन जी नहीं आए, अनुपम खेर नहीं आए, या हमारे और जो हिंदुस्तान के फनकार हैं वो यहाँ पर नहीं आए। हम तो यही चाहते हैं, पधारो हमारे देश, सबका स्वागत है, जो आए उनका स्वागत, जो नहीं आए वो उनकी टाइमिंग। तो ये भी तो पधारो हमारे देश ही बोल रहे हैं जी, इसमें भी पूरे देश के लोग आते हैं। तो इस पर भी बात, इस पर जवाब दे रहे हैं ना, इस पे अपूर्वा जी जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं इतना विकास किया है धार्मिक स्थलों का, ये लोग जो पैदल जा रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि अगर दूरदर्शिता होती तो खाटू श्याम जी का लक्की मेले की तो सरकार को जानकारी थी, सड़क बनवा देते वहां पर, ये कह रहे हैं ना राजकुमार जी। खाटू श्याम जी के मेले में आपने अच्छी व्यवस्था क्यों नहीं करी? वो जवाब दे रहे हैं। हेमंत जी बताइए। हेमंत जी देखिए विपक्ष को मुझे लगता है कि सकारात्मक भूमिका में आना चाहिए। और जिस प्रकार से राजकुमार जी यहाँ पर बैठ के आरोप लगा रहे हैं, तो मैं इनको ये क्लियर कर दूं कि देवस्थान डिपार्टमेंट ने खाटू श्याम जी के सामने रोड बनाने के लिए, 20 किलोमीटर की रोड बनाने के लिए 29 नंबर क्लॉज के अंदर 30 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। मगर सुनिए, अब आप कोई एक टिपिकल नहीं सुनिए राजकुमार जी, अब बीच में मत इंटरप्ट करिए, सुनिए इस बात को। अगर आप किसी को कच्चे रास्ते पे चलते हुए की फोटो खींचकर अगर आप मैन्युपुलेटेड उस पर दिखाएंगे तो उसका कोई विकल्प नहीं है। एक फोटो मैं भी आपको दिखाती हूँ, मैं आपको ये दिखाती हूँ कि किस प्रकार से शासन प्रशासन वहां पर जाकर के एक आम आदमी की तरह, ये देखिए किस प्रकार से एसपी साहब, देवस्थान डिपार्टमेंट के सचिव और कलेक्टर ने वहां पे जाके एक आम आदमी की तरह कैसे बैठ करके वहां के रेलवे ट्रैक्स के ऊपर निरीक्षण किया है, वहां की रोड्स का निरीक्षण किया है, वहां की एक सुविधा का निरीक्षण किया है, यात्रियों के जत्थे को किस प्रकार से तमाम सुविधाएं कौन सी रोड है जो टूटी हुई है, कौन सी रोड है, ये कौन सी सड़क है जो टूटी हुई जिसकी तस्वीर है? बताएं राजकुमार जी। खाटू श्याम जी की रोड है ये कौन सी? तो खाटू श्याम जी की 50 रोड निकलती है सर। कौन सी? राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में आई है। अरे सर, अब वो भास्कर में आई है फोटो, वो फोटो आप पैरों के हिसाब से खींची गई है, सड़क के हिसाब से खींची गई है, वो आप उसका नाम तो बताइए ना। तो हम एक भाई खाटू श्याम जी से दांता जाने वाली रोड है, खाटू श्याम जी से सीकर जाने वाली रोड है, कौन सी रोड है? हेमंत जी जयपुर से लेकर नहीं पता क्योंकि कांग्रेस को केवल चिल्लाना आता है। जयपुर से खाटू श्याम जी तक का रास्ता तो पूरा हाईवे का फोटो दिखाएगा, कोई कच्चे रास्ते की। हेमंत जी देखिए बात भीड़ इतनी है कि रोड से लोगों को हटके कच्चे रास्ते पर जाना पड़ा। अगर कच्चे रास्ते की फोटो आप दिखाएंगे तो आप तो मैनिपुलेटेड फोटो दिखा रहे हैं। अगर आप इस फोटो को पहचान पा रहे हैं और जरा हमें थोड़ा सा समझा पाए कि कौन सी रोड है जो इस तरह से टूटी हुई है, जिस हम भी सरकार से कह सकें भाई यहाँ पर जाने वाले या पदयात्रियों को अगर परेशानी हो रही है तो सरकार उस पर ध्यान दे। लेकिन आप जब संज्ञान में लाएंगे तो आधी अधूरी जानकारी थोड़ी, अगर आपको कोई इनकी फोटो से अंदाजा मिल रहा है ये कौन सी वाली सड़क है?
जो खराब है? देखिए हेमंत जी, यह एक चर्चा का, बहस का एक अलग मुद्दा हो सकता है कि गोविंद देव जी की सड़कें कैसी हैं, रोड खाटू श्याम जी की सड़कें कैसी हैं, लेकिन यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा 8 किलोमीटर की सड़क है अपूर्वा जी। जिस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोविंद देव जी के मंदिर के लिए बजट में 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात कही थी कि हम साल भर के लिए 50 करोड़ का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 50 करोड़ रुपए देंगे, तो उस समय भी कांग्रेस ने विरोध किया था। आईफा के कलाकारों को लेकर के जिस तरह का आरोप कांग्रेस के लोग लगा रहे हैं, राजकुमार जी 1 मिनट के लिए अगर मेरी बात सुन ले, तो आईफा क्या कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, राजस्थान सरकार नहीं थी, इसका आयोजक विचक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड है, जो कलाकारों का चयन करता है कि कौन कलाकार उसमें भाग लेंगे। राजस्थान सरकार या टूरिज्म डिपार्टमेंट उसका सिर्फ स्पॉन्सर थे। तो एक स्पॉन्सर का रोल यह नहीं होता है कि उसमें कौन लोग भाग लेंगे, क्या उसका शेड्यूल होगा। एक इवेंट को ऑर्गेनाइज करते समय एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता है, और इवेंट एजेंसी जो उस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही होती है, ये तमाम अधिकार उसके होते हैं कि कौन गेस्ट होंगे, कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्या क्राइटेरिया होगा जिसके बेस पर वो इन लोगों को सम्मानित करेंगे या इनाम देंगे। तो राजस्थान सरकार का मुझे लगता है कि बहुत लिमिटेड रोल था। वो टाइटल माफ कीजिए, वो सिर्फ एक स्पॉन्सर थे, रिको और टूरिज्म डिपार्टमेंट। इसलिए कलाकारों के चयन में अमिताभ बच्चन क्यों नहीं आए? अगर इस तरह के कलाकारों के नाम को लेकर के मुझे लगता है कि चर्चा की जाएगी, तो शायद इस हिंदुस्तान में हम ऐसे इस 125-150 करोड़ की आबादी में से ऐसे 1-2 करोड़ लोग ढूंढ लेंगे जो अपने आप में अपने कला के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर एक व्यक्ति का नाम लेकर के ऐसे टारगेट नहीं कर सकते कि अमिताभ जी नहीं आए। जो फिल्म इंडस्ट्री के बहुत कलाकार बहुत अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग विधाओं के लिए मास्टरी के लिए जाने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसके लिए शायद विचक्राफ्ट से आप ये सवाल पूछें कि आपने इन गेस्टों की लिस्ट किस हिसाब से बनाई थी, उनके पुरस्कारों का चयन का आधार क्या था? वो मुख्यमंत्री ने सदन में ये बताया कि भाई बड़ी शादी होती है तो फूफा नाराज हो जाता है या फिर कुछ और लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन बड़ा आयोजन होता है, छोटी मोटी कमियां तो रही जाती है। दाल में नमक ज्यादा क्यों हो गया, पूड़ी ठीक से तली क्यों नहीं, 4 पूड़ी कोई निकाल आया, इसका मतलब ये तो नहीं होता पूरा आयोजन खराब हो जाए। राजकुमार जी, एक बात आपने कही कि ये जो सनातन की ठेकेदारी लेने वाले लोग हैं, आपको किसने रोका सनातन की ठेकेदारी लेने से? आप भी ले लीजिए, आपको किसी ने रोका थोड़ी कि आप सनातन की ठेकेदारी मत लीजिए। उठाइए आवाज। आपके नेता तो उल्टा ये कह देते हैं कि मंदिरों में जाने वाले लोग वहां पर महिलाएं छेड़ते हैं, वो ना कहें। हेमंत जी ये जो आशुतोष रावत साहब जो अच्छी बात है, आप सनातन की बात कर रहे हैं, ये वक्त तो आया कम से कम। ये जो रिको जो डिपार्टमेंट है, देवस्थान विभाग है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कौन गेस्ट आ रहे हैं, कौन नहीं आ रहे हैं। आईफा अवार्ड हो रहा है, अच्छी बात है। ये आयोजन कमेटी की जिम्मेदारी होती है, आयोजन कर्ता की जिम्मेदारी होती है। सरकार स्पॉन्सरशिप कर सकती है, हालांकि सरकार ये कह सकती है अगर कोई विवादित व्यक्ति है जिसका असर अच्छा नहीं पड़ रहा है जनता पर, ऐसे लोग यहाँ पर खराब लोग नहीं आए, वो एक दबाव जरूर डाला जा सकता है। जैसे हमने देखा 1-2 यूट्यूबर्स को लेकर के वो बात हुई, उन्होंने हटवाया भी उस कमेटी से, लेकिन ये तय करना तो आयोजन कर्ता की जिम्मेदारी है। ये तो इन्होंने पहले भी बताया है। राजकुमार हेमंत जी, राजस्थान में हो रहा है प्रोग्राम, राजस्थान सरकार के सहयोग से हो रहा है, और राजस्थान सरकार के सहयोग से हो रहा है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कौन गेस्ट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट किसी तो शाहरुख खान इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अभी शाहरुख खान नहीं आते और सारे अमिताभ बच्चन और बाकी लोग आ जाते, तो आप कहते हैं यहाँ पे देखिए ये सरकार तो यहाँ पर ये है अल्पसंख्यकों को दरकिनार कर रही है, और जो सुपरस्टार थे उनको हटा दिया, बाकी लोगों को ले आए। अब आपको शाहरुख खान आ गए तो उसमें भी आपत्ति, वो वाले क्यों नहीं आए? और खाटू श्याम जी की सड़कों का जो हिसाब, आप खाटू श्याम जी पे मैं इनसे जवाब ले लेता हूँ, वो इनसे जवाब ले लेता हूँ कि भाई अपूर्वा जी, आपकी सरकार ने जब बजट में घोषणा की तो 100 करोड़ रुपए वहां पर मंजूरी होने में इतनी देरी क्यों? जब आपने कहा कि भाई 100 करोड़ रुपए खाटू श्याम जी के लिए और जो है गोविंद देव जी के लिए देंगे, तो वो इनका सवाल देखिए, जो नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का सवाल भी जायज है कि वहां पर सरकार की लेट लतीफी क्यों होती है। और हेमंत जी, आईफा की फाइल करंट की तरह दौड़ी है सचिवालय में। वो वाला मैंने पूछ लिया होगा। राजस्थान के अंदर जितने भी राजस्थान के अंदर आपको जितने भी बड़े बड़े मंदिर और तीर्थ स्थल दिख रहे हैं, उसके अंदर जो भी विकास हुआ वो पहले भी भाजपा की सरकार में ही हुआ। पिछले गत 5 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार थी उसके अंदर इसमें कोई विकास नहीं हुआ।
ये एक भी मंदिर या एक भी तीर्थ स्थल ऐसा बता दे जिसको कांग्रेस ने बहुत अच्छे तरीके से विकसित किया हो? बिल्कुल नहीं किया। इवन मैं आपको बताऊं, इनके घोषणावीर मुख्यमंत्री जी ने 100 करोड़ की घोषणा करके उसको 20 करोड़ पर ला करके छोड़ा था, और वो 20 करोड़ भी नहीं दिए, वो 20 करोड़ भी नहीं दिए थे। बताइए 20 करोड़ का आपने क्या काम किया वहां पे? मगर खैर वो विषय नहीं है। मगर उन्हीं मुख्यमंत्री जी ने जो आज 50 करोड़ रुपया आईफा को देने के ऊपर जो कांग्रेस सवाल उठा रही है, उसने अपने केवल एक बजट की घोषणा के लिए, उसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए 125 करोड़ रुपए डिजाइन बॉक्स को दिए थे। 125 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट किया था कांग्रेस सरकार ने अपने एक बजट का। वही कांग्रेस आज प्रश्न उठा रही है 50 करोड़ रुपए देकर के राजस्थान को वैश्विक पटल के ऊपर पहचान दिलाने के लिए। और जहां तक बात रही रोड की, खाटू श्याम जी तक जाने वाली तमाम रोडों को बहुत अच्छे से निरीक्षण करके दुरुस्त किया गया था। मगर अब अगर ये कोई मैनिपुलेटेड फोटो ये जो कह रहे हैं वो सड़क वाला मामला, तो देखिए अगर कोई सड़क टूटी हुई है तो वो लकी मेले से पहले ठीक हो जानी चाहिए थी, जिससे हमारे जो पदयात्री आते हैं पूरे देश भर से उनको असुविधा नहीं हो। ये सवाल उनका जायज था और मुझे लगता है कि सरकार इस पर ध्यान देगी। आशुतोष जी, बिल्कुल संक्षेप में एक टिप्पणी कि ये जो सवाल उठाना विपक्ष का धर्म है, चलिए, लेकिन सकारात्मक तरीके से पक्ष विपक्ष दोनों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए हेमंत जी, मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस विपक्षी पार्टी होने के नाते जिस तरह पर खाटू श्याम जी और गोविंद देव जी की मंदिर की अव्यवस्थाओं को मुद्दा बनाती है, अगर उनको अलग से एक मुद्दा बनाती तो वो ज्यादा बेहतर था। आईफा के साथ में उस विषय को नहीं जोड़ा जाता, मुझे लगता है तो ज्यादा सटीक तरीके से कांग्रेस की बात प्रभावी रूप से जनता के बीच में पहुंचती। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और इस बात को लेकर के लगातार अब चर्चाएं भी है कि आखिरकार क्या सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन अब यह साफ हो गया कि सरकार की तरफ से 50 करोड़ रुपए आईफा को लेकर के दिए गए थे। वहीं विपक्ष का सवाल उठाना है। आने वाले दिनों में हो सकता है इस पर राजनीति और ज्यादा तेज होती नजर आए।